हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, है ना। कल मैंने आप लोगों को वर्गमूल के जोड़ पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल के घटाना पर आधारित प्रश्न। क्या है? वर्गमूल के घटाना पर आधारित प्रश्न। जैसे देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या हमारा है कि 6155 में क्या घटाया जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाए। यानी 6155 में ऐसी कौन सी संख्या घटा दी जाए कि यह संख्या जो है वो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो जाए, है ना। तो यही हमें इसमें ज्ञात करना है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो 6155 का वर्गमूल निकालना होगा। क्या होगा? 6155 का वर्गमूल निकालना होगा, है ना। क्या घटाने के लिए बोला है इसमें ना, क्या घटाया जाए, तो हम एक बार कम भाग ले जाएंगे, है ना। और जब जोड़ने के लिए बोलता है तो एक बार ज्यादा भाग लेके जाते हैं ना। तो इसमें क्या बोला है? घटाने के लिए तो एक बार कम भाग जाएगा, है ना। तो हमें भाग करने के लिए, भाग बीच से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले तो दाहिने से बाएं की ओर संख्याओं का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो देखिए संख्याओं का जोड़ा बन चुका है। ये क्या लिखा है? 61। तो 61 ही का है ना। तो 61 ही की, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64 ही। तो 8 का 64 हो जाएगा, है ना। 64 ज्यादा हो जाएगा 8 का, है ना। 61 ही है और 64 ज्यादा हो जाएगा। और तो किसका लेंगे? 7 का। किसका लेंगे? 7 का। तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते यहाँ 49 आ जाएगा। इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे 7 प्लस करेंगे, है ना। जिससे भाग देंगे उसी को प्लस करेंगे। तो 7 दूनी 14 यहाँ पे हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा। और यहाँ 11 में 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा? तो 9 9 2 11, यहाँ 5 है ना। यहाँ कितना है? 5 है। और 5 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 5 में 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ संख्याओं का जोड़ा हमने बताया था कि वर्गमूल के भाग में संख्याओं का जोड़ा एक साथ उतरता है, सिंगल संख्या कभी नहीं आती है। तो क्या लिखा है? 55 लिखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 55 हो जाए। अभी हमारा क्या हो गया? 1255। क्या हो गया है? 1255। अब हम इसका भाग करेंगे, है ना। तो जितनी बार इसका टेबल ले जाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिख के उसको प्लस भी करेंगे, है ना। तो एक बार अगर ले जाएंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे तो 141, 141, है ना। अगर 2 बार ले जाते हैं तो 282 हो जाएगा, है ना। अगर 3 बार, तो कितनी बार जाएगा ये? तो बताइए कितनी बार जाएगा। तो देखिए 6 बार जाएगा। तो 6 चौको 24, 6 कम 6 8, 6 चौको 24, 4 2 और 6 कम 6 2 8, 800 हो जाएगा। 6 बार नहीं जाएगा। अगर 8 बार जाएगा तो 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 8 कम 8 3 11। तो 8 बार चला जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 9 बार ले जाएंगे तो 9 चौको 36 की 6 हासिल 13, 9 कम 9 9 3 12, 9 9 81, 8 ज्यादा हो जाएगा, है ना। कितनी बार जाएगा? 9 बार क्या जाएगा? देखिए 9 बार तो 9 चौको 36 की 6 हासिल 3 और 9 चौको 9 2 9 27, 9 चौको 9 81 की 1 हासिल 8, 9 चौको 36, 36 और 8, 36 और 8 44, 44 की 4 हासिल 4 और 9 कम 9 9 4 13 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पे देखिए कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पे 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो 8 बार लेके जाइए यहाँ, फिर 8 प्लस कीजिए। तो 8 अठाई 64 की 4, है ना। 8 अठाई 64 की 4 हासिल 6, 8 8 चौको 32, 32 6 38 की 8 हासिल 3, है ना। 32 6 38 की 8 हासिल 3 और 8 कम 8 8 3 11। ये देखिए 8 बार चला गया, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 8 बार गया तो 8 लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 में 4 माइनस 1 और ये 4 बचेगा तो 14 हो जाएगा। 14 में 8 घटेगा तो 6 आ जाएगा। 1 बचेगा, 1 में 1 जाएगा क्रॉस, 1 में 1 जाएगा क्रॉस। तो इसमें क्या बोला है कि 6155 में क्या घटाया जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाए। तो इसमें यही घटाया जाए। क्या घटाया जाए? 61 घटाया जाए, है ना। तो 6155 माइनस 61 यदि आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये देखिए 5 में 1 गया तो 4 और 15 में 6 गया तो 9, 15 में 6 गया 9 और ये 10 हो गया तो यहाँ 0 आ जाएगा, है ना। और यहाँ 6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 6094। ये किसका? 6094 जो हमारा है
तो ये 78 का स्क्वायर है ना, ये 78 का स्क्वायर है। आपको जहां भी ऑप्शन दिखता है तो आप टिक की कर दीजिए, है ना। ये क्वेश्चन का पूछा गया था। तो ये आरआरबी की परीक्षा सन 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, है ना। तो देखिए कितना इजी है ना, इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, है ना। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है 666 में क्या घटाया जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 666 में, है ना, 666 में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाए, है ना। दी गई संख्या क्या हो जाए, दी गई संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाए, है ना। तो घटाने के लिए बोला है तो हम एक बार कम जाएंगे और इस संख्या का क्या करेंगे, हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। किस विधि से निकालेंगे, तो भाग विधि से निकालेंगे। तो 666 का हम भाग विधि से क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया था। तो क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा सन 2000 में पूछा गया था, है ना। एसएससी की परीक्षा सन 2000 में एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, है ना। ये देखिए क्या दिया है, 666 क्या लिखा है, 666। तो हम सबसे पहले तो जोड़ा बनाएंगे संख्याओं का। इसका देखिए ये 66 है, इसका जोड़ा बन गया। इस 6 का नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, 2 का टेबल लेते हैं तो 2 दूनी 4, 3 का करते हैं तो 3 त्रिकाई 9। तो यहाँ की कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो 2 दूनी के 4, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस हो जाएगा। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। ये संख्याओं का जोड़ा हमने बताया उतरता है। तो यहाँ देखिए संख्याओं का जोड़ा आ जाएगा। अब ये कितनी बार क्वेश्चन जाएगा, तो अगर हम देखिए 5 बार जाते हैं तो 5 चौको 20, इससे बहुत कम है। अगर 6 बार जाते हैं तो 6 चौको 24, और तो 6 बार जाएंगे तो 36, 6 हासिल 3, 6 चौको 24, 3 27। 6 बार ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा दोस्तों, है ना। 5 बार इससे ज्यादा हो जाएगा तो 5 यहाँ प्लस करेंगे, है ना। ये देखिए तो 55 25 की 5 हासिल 2, और 5 चौको 20, 2 22। यहाँ पे ये देखिए माइनस कर दीजिए इसको। अब देखिए 6 में 5 माइनस हुआ तो 1, 6 में 2 माइनस हुआ तो 4, और 2 में 2 माइनस हुआ तो क्रॉस हो गया। तो इसमें पूछा है क्या घटाया जाए, तो इसमें क्या घटाया जाए, 41 घटाया जाए। क्या घटाया जाए, 41। आपको जहां कहीं भी ऑप्शन में मिलता है तो आप इसे बेझिझक टिक कीजिए, 100% ये आंसर सही होगा आपका, है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो एसएससी की परीक्षा सन 2000 में पूछा गया था। इसका आंसर निकालने में 5 सेकंड लगेगा, यदि आपसे बनने लगेगा तो, है ना। इस मेथड से आप बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगा सकते हैं, क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है 530 में क्या घटाया जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या लिखा है, 530 में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाए, है ना। तो क्या लिखा है कि 530 में क्या घटाया जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाए। तो क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी की परीक्षा सन 2003 में। कब पूछा गया था, एसएससी की परीक्षा सन 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, उसी तरीके से हम इसका क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, है ना। घटाने के लिए बोला है तो एक बार
एक बार कम जाएंगे, यदि जोड़ने के लिए बोलता तो एक बार ज्यादा भाग लेके जाते। तो सबसे पहले हम संख्याओं का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो ये देखिए इसका जोड़ा बन गया और इसका नहीं बनाते। क्या लिखा है, 5 लिखा है ना, तो दो का टेबल पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, 3 का ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 दूनी की यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 प्लस हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, इसमें 5 में 4 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। ये दोनों संख्याओं का जोड़ा यहाँ पे 1 उतारा आ जाएगा। 30 तो क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम एक बार जाते हैं तो 41 एक 41, 2 बार जाते हैं तो 42 दूना 84, और 3 बार जाते हैं तो 3 त्रिकाई 9 और 4 त्याई 12, 120 और 129 हो जाएगा, है ना। तो कितनी बार जाएगा, और 4 बार जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ही जाएंगे। तो यहाँ 3 प्लस करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, ये 3 त्रिकाई 9 और 4 त्याई 12 हो जाएगा, है ना, 129। अगर हम 4 बार जाते तो ज्यादा हो जाता, जब 3 बार में ही 129 है, 4 बार जाते तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना इससे। अब देखिए इसमें जब हम 3 इसको माइनस कीजिए तो 10 में 9 माइनस हुआ तो 1, ये 2 में 2 गया तो क्रॉस हो गया, 1 में 1 गया तो क्रॉस हो गया। तो क्या आ गया, यहाँ पे 1 आया। क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो इस संख्या में हम क्या माइनस करेंगे, 1। क्या, अगर हम 1 हम इस संख्या में माइनस कर देंगे तो यह संख्या इसकी वर्ग हो जाएगी, 23 का वर्ग हो जाएगी, है ना। 23 का वर्ग करने पे यह संख्या आ जाएगी, है ना। तो आपको अगर कहीं ये 1 दिखता है ऑप्शन में तो आप उस पर टिक कीजिए, 100% आपका आंसर सही रहेगा दोस्तों, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन यदि आपसे बन जाएगा तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। हमने 2 टॉपिक बताया, क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए वर्गमूल पर, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यहीं तक था। अब हम कल आएंगे, कल देखेंगे, है ना। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों।